सभी को पढ़ाएंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये हम आपको बताएंगे बहुत सिंपल सरल तरीके से। ठीक है, इसीलिए हमने आपको हेडिंग डाला है स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस स्फेरिकल क्यों बोला गया? ये लेंस जो होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, और स्फेयर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखिए स्फेरिकल लेंसेस कितने तरह के होते हैं। ठीक, तो बेसिकली स्फेरिकल लेंसेस जो हैं वो होते हैं दो तरह के। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। एक दूसरा नाम होता है, मतलब ऐसा करके। तो कन्वर्जिंग क्यों बोला गया और डाइवर्जिंग क्यों बोला गया? सबसे बड़ी बात तो भैया कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक पॉइंट पे क्या करना? कन्वर्ज करना। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को फैला देना, एक्सपेंड करना। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर मतलब लेंस किस तरह से होता है, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस किस तरह से होता है, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोला क्यों जाता है। ठीक, चलिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है प्यारे बच्चों, वो होता है इस शेप का। ठीक, एक जो शेप है, अच्छा शेप है तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है बीच में मोटा होता है और साइड में होता है पतला। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को टच करोगे कभी तो बीच में क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है, जिसको हम बल्गिंग सरफेस बोलते हैं, बल्गिंग आउटवर्ड होता है। और इसी में कन्वर्जिंग में, और इसका जो किनारा होता है, साइड वाला पोर्शन होता है, वो पतला होता है। ठीक, इसको पहचानने का प्रोसेस क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है कि ये बीच में क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, या फिर मतलब इनवर्ड बल्गिंग होता है, ऐसा कह सकते हो, वो दबा हुआ होता है बीच में। ठीक, बीच का पोर्शन इसमें पतला होता है और साइड का होता है मोटा। ठीक, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। अब बात आती है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग क्यों बोला गया। ठीक है, कन्वर्जिंग का मैंने आपको बताया, कन्वर्जिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्या करना? कन्वर्ज करना। तो इसमें क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें जब भी इस लेंस के थ्रू जब भी पैरेलल लाइट ऑफ रे इस लेंस पे इंसिडेंट होती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सभी पैरेलल लाइट ऑफ रे को क्या करती है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। देखो यहां पे पैरेलल थी, दूर दूर लाइट रेज थी, और यहां पे क्या कर दिया इसने? एक पॉइंट पे उसको क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, ठीक इसी तरह से बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा देखते हैं क्या है, इसको डाइवर्जिंग क्यों बोला गया? इसको डाइवर्जिंग इसलिए बोला गया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपने ऊपर जो भी इंसिडेंट लाइट ऑफ रे होती है, इसको ये क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। क्या करेगा? डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब इसको फैला देगा। मतलब अब क्या है कि अगर हम इसकी रिफ्रैक्टेड रे, अब ये इसकी रे आपकी जो है ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, जो इधर से इधर एयर था, ये आपका ग्लास है, फिर से क्या है? एयर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, फिर से एयर में आई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम बैक ट्रेस करें तो ये कहां? किसी फोकस पे ही आके क्या करेगा? कट करेगा। तो इसका फोकस यहां पे ऐसे मान लिया जाता है। ठीक, इसका जो फोकस है कॉन्वेक्स का, ये राइट साइड पे आ रहा है, इसका कहां आ रहा है? लेफ्ट साइड पे। हम लाइन पढ़ते हैं कि भैया जो फोकल लेंथ होता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। आज हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको पूरा बढ़िया से बता रहे हैं। फोकल लेंथ जो होता है वो इसका होता है पॉजिटिव। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। और कॉनकेव का क्या होता है? फोकल लेंथ इसका होता है नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव का काम हमको जो आगे डेरिवेशन आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल जो भी है, वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, और ये रहा कॉनकेव। इसके यूजेस भी आते हैं। यूजेस आपको जो है सबसे ज्यादा यूजेस है कि हम चश्मे में यूज करते हैं। ठीक है, जिसको जिस प्रकार का डिफेक्ट होता है आंखों में, वो उसी तरह से अपना कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का यूज करता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कभी बात करेंगे। ठीक, इसके बारे में हम आपको इतना बताते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन साइन की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है।
ठीक है। और ठीक है, हम आपको अगला टॉपिक लिखते हैं, कार्टेशियन साइन के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इनको कैसे हम किसी के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव होती है या कैसे निगेटिव होती है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन। ठीक, कार्टेशियन साइन हम सभी को पता है, थोड़ी सी भी मैथ्स अगर हमको आती होगी, थोड़ी सी भी, तो ये रहा एक्स डैश, ये भाई साहब वाई, और ये कौन है, वाई डैश। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम 0,0 लिखते हैं। ठीक, अगर कॉन्वेक्स लेंस को रखा जाए और कॉन्वेक्स लेंस के इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ये वाला पार्ट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन पे रखते हैं, और सारे डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है ए बी, ठीक, तो हमने आपको पहली चीज क्या बताई कि फोकल लेंथ जो होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ही लेते हैं। दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसके पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, चाहे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है बेटा, वो होती है ऑलवेज निगेटिव। ठीक, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, चाहे आपका लेंस हो, चाहे जो मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, मिरर हो, कोई भी हो, वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव। अब बात आती है सर इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस हमको ऐसे देखना, अगर इमेज का फॉर्मेशन इस एक्सिस पे हो रहा है, एक्सिस मींस राइट हैंड साइड पे हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो हमेशा ये वाली एक्सिस होती है पॉजिटिव, ये होती है निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये होती है निगेटिव। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनका मेजरमेंट करते हैं। इधर जो भी चीजें होंगी उसका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, निगेटिव में, इधर जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसकी जो कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज की पोजीशन होती है वो टोटल 6 पोजीशन है। ठीक, तो 6 पोजीशन में से 5 पोजीशन पे तो ये राइट साइड पे बनती है, और एक पोजीशन होता है जहां ये LHS में बनती है, यहां कहीं पे बनती है, वो भी वर्चुअल बनती है। ठीक, वर्चुअल कैसे, अब तो हम इसकी इमेज डिस्टेंस क्या लिखें, इमेज डिस्टेंस हम लिख सकते हैं पॉजिटिव, बट विथ कंडीशन, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी बट एक्सेप्ट वन पोजीशन, एक्सेप्ट वन पोजीशन, और वो कौन सी पोजीशन होगी, वो पोजीशन होगी व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन, कहां, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ऑप्टिकल सेंटर को ओ से लिखते हैं। फोकस और ऑप्टिकल मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट, अगर ये फोकस है या ऑप्टिकल सेंटर, अगर इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका मैग्निफाइड इमेज यहां पे बनता है। ठीक, तो वो वाला केवल निगेटिव होगा, बाकी सारी पोजीशंस की राइट हैंड साइड पे बनती है तो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर ले, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका, वो आपका कैसा हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं F = R/2, तो अगर किसी का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया। ये हो गई बात किसकी, कॉन्वेक्स की। कॉन्केव की अगर बात करें, कॉन्केव लेंस में भी सेम चीज, मैं आपको कॉन्केव का बता दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्केव का नोट कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम कॉन्केव को बताते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। कॉन्केव का तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्केव में मैक्सिमम चीजें आपको निगेटिव मिलेगी। ठीक, ये हमने खींचा कार्टेशियन साइन, ये रहा आपका निगेटिव वाला एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव जिसको एक्स डैश वाई और वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा यू ऑलवेज निगेटिव, मैं लिख दे रहा हूं स्टार बना के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो इसकी क्या होगी,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज क्या होती है, निगेटिव। मैंने पहले भी बताया कि चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो, इसमें दो इमेज बनती हैं और दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनती है। दो इमेज की कंडीशन है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है तो निगेटिव। लेकिन सर फोकल लेंथ क्या होगा इसका, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, सबसे पहले हमको तो फोकल लेंथ बताइए। तो लो भैया, फोकल लेंथ इसका जो होता है वो भी क्या होता है, माइनस में होता है, निगेटिव में इसके फोकल लेंथ को लिखा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सभी जान गए होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा इसका, वो भी क्या होगा, निगेटिव। ठीक, कैसे मैंने बताया था कि अगर इमेज रे जा रही है ऐसे तो उसको हम ट्रेस करते हैं, यहाँ जहां कहीं भी कट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक, ये रही जानकारी आपकी। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाइट ऑफ इमेज वगैरह की बात मैंने उसमें नहीं की थी, मैं यहां बता दे रहा हूं, आप कॉन्वेक्स में भी समझ जाएंगे। अगर हमको ध्यान देना, अगर हाइट हमारा एक्सिस के अप साइड ऐसे है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा इस पॉजिटिव एक्सिस से मापी जाएगी, वाई से। तो हमेशा हाइट आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर यहां बन रही है लेकिन इन्वर्टेड है, यहां बन रही इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज अगर होगी तो उसकी हाइट हमेशा क्या होगी, निगेटिव। और इरेक्ट होगी, मतलब अगर सीधी इमेज आपकी बनेगी, इमेज होगा या चाहे ऑब्जेक्ट होगा, अगर इस एक्सिस के ऊपर उसकी हाइट है तो वो होगी पॉजिटिव, और अगर नीचे है तो हो जाएगी निगेटिव। तो ये आपका क्या था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। कार्टेशियन साइन था। कार्टेशियन साइन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको न्यूमेरिकल लगाने में काफी मदद होती थी। अगर हमको नहीं पता होगा कार्टेशियन साइन तो हम बिल्कुल न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेंस के बारे में आप जानते ही हैं, लेंस के पार्ट्स कुछ होते हैं। मेन होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, हल्का सा मैं उधर भी चल रहा हूं। ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, और यहीं कहीं आपका, अच्छा चूंकि दो सरफेस होता है तो फोकस भी इसमें दो होते हैं। ठीक है, F1 F2 और C1 और C2। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, तो दो सरफेस से ही बाउंडेड होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये सारी चीजें हैं। ऑप्टिकल सेंटर फोकस हो गया। ये वाली एक्सिस आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक, ये आपकी जो सी से ओ की दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ से जो ओ की दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक, ये सारी चीजें आपके पार्ट्स हैं। आप ठीक इसी तरह से आपको कॉनकेव में भी देखने को मिल जाएगा, आप नोट कर लीजिए। जो एकदम बेसिक है, नोट करने का क्या ही है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, कब इमेज डिस्टेंस निगेटिव, कब किसका फोकल लेंथ वगैरह निगेटिव होता है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको थोड़ा सा देखना है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कुछ रे के लॉ कह सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस का मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस में एक लॉ होता है, लॉ क्या, रूल समझ लीजिए। ऐसे ये फोकस है, ये C1 F1, ये मान लीजिए F2 है, और ये कौन है, C2। तो पहला क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है, ठीक, तो वो कहां कट करेगी, रिफ्रैक्ट होके फोकस पे कट करेगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है भैया, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर इसी का जस्ट अपोजिट, कि अगर जो इंसिडेंट रे थी वो फोकस से ही जाए तो क्या होगी। ठीक, तो भैया फोकस से जाएगी तो उसी का रिवर्स सिस्टम। यहां पैरेलल था तो कहां कट किया था, फोकस पे, लेकिन यहां इंसिडेंट रे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी, पैरेलल, और रिफ्रैक्टेड रे क्या थी, फोकस पे कट कर रही थी। यहां पे इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है और रिफ्रैक्टेड रे कहां जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दूसरा लॉ कह सकते हो आप। और तीसरा क्या है, तीसरा बहुत ही अच्छा और आश्चर्यजनक वाला है। क्या है कि अगर हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम से लाइट जाती है, गुजरती है, पास होती है, तो अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती है। लेकिन ये जो आपको बताने जा रहे हैं इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
इसमें ये है कि भैया अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है तो वो बिना डिफ्रैक्ट अपने पाथ से बिना रिफ्रैक्ट हुए अपनी सीधी रेखा में वो चली जाती है, स्ट्रेट लाइन में वो जाती है, ठीक है, वो किधर भी रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक। तो ये तीनों लॉ है। ठीक इसी तरह से आपका कॉनकेव में भी है, कॉन्वेक्स का आप देख लीजिए, कॉनकेव में भी सेम ऐसे हो। अब हम इमेज का फॉर्मेशन कहते हैं। इमेज का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करती हैं, उसी को हम इमेज का फॉर्मेशन, उस पॉइंट पे हम बताते हैं कि भैया यहां इमेज बन रही। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल ये है कि हम जानते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस पे इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आएंगी, ठीक। तो पैरेलल रेज आ रही हैं, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो हमको ये भी पता है कि उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे। तो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे कट कर रही हैं जहां पे, उसी को हम कहते हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ द इमेज। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इमेज फॉर्मेशन आप 12th क्लास वालों में है नहीं मतलब कि जानना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हो। तो अगर इमेज फॉर्मेशन आपको देखना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये आप इतना नोट कर लीजिए, बेसिक है। उसके बाद हम अगली वीडियो में जो इससे संबंधित डेरिवेशन है, जैसे रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन है और लेंस मेकर फार्मूला, बाकी सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।